नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। बाबा तुलसीदास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। श्री रामचरित मानस बालकांड प्रथम सोपान से आज मैं आपको दोहा 100 से लेकर 105 तक का हिंदी में भावार्थ सुनाऊंगी, जिसमें दोहा 103 तक भगवान शिव के विवाह का वर्णन किया है। उसके पश्चात दो दोहा में रघुनाथ जी की कृपा गाएंगे याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से। आइए सुनिए। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कथा को लाइक करिए, कमेंट्स के द्वारा हमसे जुड़िए और शेयर करके धर्म का प्रचार करिए और शुरू से आखिरी तक सुनिए, जिससे हृदय में ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो। हाँ, थोड़ा मुझे लय नहीं आता, इसके लिए क्षमा करिएगा। मुनि अनुशासन गणपत ही पूजे शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जन सूर्य नादि जिये जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं का नाद समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समरपि जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी यानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर ने पार्वती का पानी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्ण भय विधिनाना। हर गिरजा कर भयो विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासे दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मन वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज देन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्य तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिया, जिनका वर्णन यहाँ नहीं हो सकता। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरि, मुभूधर कहयो। खा देऊ पूरन काम, शंकर चरण पंकज गही रहयो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष, सब भात कियो। पुनि गए पद पाथो, जमैना प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार से दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ मम प्राण समगृह किंकरि करहु, क्षमहु सकल अपराध अब हो प्रसन्न बरुदेव। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविध शंभु सासु समझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, लय उचंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठा कर यह सुंदर सिख दी। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई और लेन कुमारी।
हे पार्वती, तुम सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है, अन्य कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि से जे नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जात को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। ये कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा मन में। पुनि पुनि मिलती परति गई चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारी मिल भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलते हैं और पार्वती के चरणों को पकड़ कर गिर पड़ती हैं। बड़ी ही प्रेम है, बड़ा ही उनके हृदय में प्रेम, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपने माता को हृदय से जा लिपटी। जननी बहुर मिली चली उचित अशेष सब काहू दई। फिर बिलोकति मातु तन सब सखी लय से उपही गई। जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरसे निशान, नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने अन्य उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर करके पलट कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट करके पार्वती के साथ घर को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परितोष करे विदा के निविषुकेतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। विषुकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा की। तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा के हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पितु शंभु भवानी, ते सिंगार न कहु बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे, तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विध भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, एहि विध विपुल काल चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मे उषट बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जुग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा। ते हेतु मैं विषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह महाशंभ विवाह जे नर नारी कहई जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। षडानन के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। स्वामी कार्तिकेय की कथा को हर कोई जानता है, इसलिए मैंने विषकेतु के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा। और शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहीं पारू। भरने तुलसीदास की यति मति मंद गवारू। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, उसका पार वेद भी नहीं पाते।
तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, नैनी नीरु रोमावली ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुखामन बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण संप्रिय गौरी सा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए और मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राण के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जी नहीं रति नाही, राम ही ते सपने हुन सोहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते हैं। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगतज सती असी नारी। पनु करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है? जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है? प्रथम ही मैं कही शिव चरित बुझा मरम तुम्हार, सोच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहो सुनऊ अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुणशील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित सुमुनि सा, कही न सकहि सतकोटि अहिसा। जत जथा शुद्ध कहु बखानी, सुमिर गिरा पति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते हैं। तथापि जैसा मैंने सुना वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारुणारि सम स्वामी, राम सूत्र धरंतर जामी। जय पर कृपा करहि जनु जानी, कबीर अजीर न चावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। परनौ सोई कृपाल रघुनाथ, बरनौ विसदता सुगुण गाथा। परम रम गिरबरु कैलासो, सदा जहाँ से उमा निवासो। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुन किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहाँ सुकृति सकल सेवहि शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा है और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नरता सपने नहीं जाही। ये जाही ते गिर पर बट विपट विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित नवीन और सबकाल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटव श्रुति गाया। एक बार तेतर प्रभु गयऊ, तर बिलो क्यों रे अति सुख भयऊ। वहाँ 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है। उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है।
वहीं शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है वह, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी नाग रूप छाला, बैठे सहज शंभु कृपाला, कुंदिंदु दर गौर सरी गौर शरीरा, भुज प्रलम परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका शरीर गौर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों से वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समरचना, नत नख दूति भगत हृदय तमहरना, भुजग बुति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को हराने वाले, यानी बहुत सुंदर लग रहे थे नाथ मेरे। और यह प्रसंग यहीं पर पूर्ण होता है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कथा को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट्स के द्वारा मुझसे जुड़िए, शेयर करके धर्म का प्रचार करिए और आगे सुनिए शिव और पार्वती जी का संवाद।